Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Equation Wizard। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज हम लोग फ्लूइड्स की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। वो कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे पहले देख लें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, उसकी क्या यूनिट्स हैं, प्रेशर किस फॉर्म में लिखा जाता है, कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे और लास्ट में एक लेक्चर में एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल्स का बनाऊंगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर में होने वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लूइड है क्या, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, मैंने लिखा है अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रेजिस्ट, जो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है। That means internal forces acting on a molecules of that fluid is not sufficient enough now to hold that। अब उसके internal molecules के बीच में काम करने वाला internal force उतना नहीं बचा है, वो अपने आप को resist नहीं कर पा रहा है। और अगर resist नहीं कर पा रहा है तो वो एक नई पोजीशन, एक नई अब कहना चाहिए एक नई velocity के साथ आगे बढ़ने को तैयार होगा without moving as it can be a solid। जैसे solid रुका रहता है क्योंकि सॉलिड में अपने आप में एक रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है। भाई अगर सॉलिड का जितना वेट है, अगर हम उसके वेट से ज्यादा उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो सॉलिड अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। जैसे आपका वेट सपोज 60 kg है, मेरा वेट सपोज 70 kg, 80 kg है, तो जब तक मेरे ऊपर मेरे वेट से ज्यादा फोर्स नहीं काम करेगा तब तक मैं अपनी जगह से हिल पाऊंगा क्या? नहीं हिल पाऊंगा। बट फ्लूइड का क्या केस है? फ्लूइड के केस में क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रेजिस्ट। वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं फ्लूइड को अभी किसी जगह पर छोड़ दूं तो वो एक नया वॉल्यूम अचीव कर लेगा। फ्लूइड की एक अच्छी बात ये भी है कि फ्लूइड जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, वो अपनी एक नई वॉल्यूम क्रिएट कर लेता है। जिस भी जगह पर आप फ्लूइड को रखोगे दैट फ्लूइड विल टेक इट्स ओन शेप अकॉर्डिंग टू अ गिवन फैसिलिटी। जहां पर भी आप उसको रखोगे वो वही शेप ले लेगा। इट इज यूजुअली क्लासिफाइड एज लिक्विड और गैस। सेम, लिक्विड के साथ भी वही कंडीशन है और गैस के साथ भी कंडीशन है। अगर गैप किसी कंटेनर में रख दो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेती है, और अगर किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख दो तो वो लिक्विड भी उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। आगे देखें। चलिए अब हम ये बात तो समझ गए कि लिक्विड की या फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, और ये भी समझ गए कि लिक्विड और फ्लूइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। नॉट इवन फॉर अस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर ट्रीज। चलिए हम देखते हैं कि व्हाट डज एग्जैक्टली प्रेशर मीन्स, कि प्रेशर की क्या मैकेनिकल और क्या फिजिक्स में डेफिनेशन है। तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है द प्रेशर, द थर्स्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विद अ लिक्विड। अब ये डेफिनेशन से पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर कंसीडरिंग दिस ब्लॉक इन अ वेसल, जहां पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ। उसमें हमने एक ब्लॉक को अज्यूम कर रहे हैं जिसपे काम करने लगने वाला फोर्स है F, और इस ब्लॉक का एरिया है A। एरिया ऑफ ब्लॉक इज A, और इसमें काम करने वाला फोर्स, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज F। अब क्या कर रही है प्रेशर की डेफिनेशन, या प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है द थर्स्ट। इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है थर्स्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, एक ऐसा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड जो लिक्विड द्वारा इस पे लगाया जा रहा है पर यूनिट एरिया। जितना भी उसका एरिया है, अगर उसकी वैल्यू को हम 1 कर दें, सपोज ये हमारे हमारी एक आइटम है, इस पे काम करने वाला प्रेशर उतना होगा जितना इस पे काम करने वाला फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, एज सिंपल एज दैट। फिर भी द थर्स्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विद लिक्विड, जितना लिक्विड में उसकी सरफेस कांटेक्ट में है उसका यूनिट एरिया पे अगर डिवाइड कर दें उस पे काम करने वाले फोर्स को, तो वो प्रेशर निकल के आएगा। ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज हुई थर्स्ट। अब ये थर्स्ट होता क्या है, मैंने ये भी लिखा है द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, थर्स्ट मतलब द टोटल फोर्स। अब फोर्स यहाँ पे भी लगा है F1,
यहाँ पे भी लग रहा है F2, यहाँ पे भी लग रहा है F3, यहाँ पे भी लग रहा है F4। अब ये सब मिला के F1, F2, F3, F4, द टोटल फोर्स exerted by a liquid, लिक्विड द्वारा इस पे लगाया जाने वाला टोटल फोर्स F1B, F2B, F3B, F4B by a liquid on any surface, किसी भी सरफेस पे in contact is called thrust। किसी भी सरफेस पे काम करने वाला टोटल फोर्स, या ये समझ लो यहाँ पर इस सरफेस पे काम करने वाला F1, F2, F3, F4 पूरा हो गया ना इसके ऊपर, तो ये सारा का सारा मिलके बन जाएगा थर्स्ट। और इस पूरे का थर्स्ट को अगर हम डिवाइड कर दें विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया, जितना इसका एरिया उसको हम यूनिट ले लें तो उसमें निकल आएगा हमारा प्रेशर। बहुत सिंपल है, फिर से रिपीट कर दूं, प्रेशर इज नथिंग बट अ थर्स्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, लिक्विड द्वारा लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यानी कि एक्सर्टेड वाला फोर्स F डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी हुई 1। एरिया है, एरिया किससे मिलके बना होगा, दो लेंथ का कॉम्बिनेशन होगा, हाइट और ब्रेथ या ब्रेथ और लेंथ, लेंथ और थिकनेस। तो इसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर इंटू मीटर तो हो गया मीटर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है न्यूटन, राइट। एमकेएस हम एमकेएस की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम सीजीएस की बात करें तो न्यूटन कन्वर्ट हो जाएगा डाइन में और मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, या हम इन दोनों को भी बोल सकते हैं पास्कल। पास्कल इज अ न्यू वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और इसकी अगर हम एमएलटी में लिखना चाहें then ml-1 t-2 is the outcome of unit dimension of pressure। ठीक है, अब ये देखते हैं कि प्रेशर with this outcome we have understood one thing कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब ये वाली बात को समझने के लिए मैंने ये 3 एग्जांपल लिए, एक एक करके तीनों को देखते हैं कि क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस फॉर्मूलास को कहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कैसे फील कर पा रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, बट एरिया क्यों कम है तो प्रेशर और फोर्स कैसे दोनों के इक्विवेलेंट है, ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, पिन्स एंड नेल्स आर मेड विद अ पॉइंटेड एंड्स। अगर मुझे अभी किसी दीवार के ऊपर कोई कील ठोकनी है तो अगर उसका एरिया जितना कम होगा उतना कम मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा। एरिया जितना कम होगा, जितनी वैल्यू एरिया की कम होगी, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम है ना, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फोर्स, या जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। कहने की बात यह है कि अगर बहुत अच्छा, बहुत यूनिक एरिया होगा, उसका कम से कम होगा नील का एरिया, तो वो इजीली दीवार में अंदर जा सकती है। एक बात। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज विद वुडन और सॉलिड कंक्रीट स्लीपर्स। हम सब लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, कभी ना कभी तो लाइफ में रेलवे स्टेशन गए हैं ना, तो रेलवे स्टेशन पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, रेलवे ट्रैक्स जो लोहे के दो पैरेलल रोड ज्यादा ही होती हैं लोहे की, रेलवे की ट्रैक, उनके नीचे कुछ ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं, रखे होते हैं। वो ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन एंड कंक्रीट स्लीपर्स। वो ब्लॉक के एरिया से, उन ब्लॉक के नीचे रखने से उन रॉड पे काम करने वाला प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है ना, तो इसलिए कम प्रेशर पे, यानी कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, अगर वो ब्लॉक जितने अच्छे, जितने मजबूती के बने हुए होंगे, उतना ही वो प्रेशर को, उतना ही फोर्स को जब ट्रेन चलेगी ना उसको बैलेंस कर पाएंगे। ये बात आई समझ में। तीसरा ऑप्शन क्या है, शोल्डर स्ट्रैप फॉर बैग्स आर मेड वाइडर। अगर हमारे बैग में कुछ बुक्स भरी हुई हैं और हम जब उसे अपने कंधे पे बैग को रखते हैं, अगर उसके स्ट्रैप अच्छे हैं, चौड़े चौड़े हैं, तो हमारा एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो हमारा फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाता है। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर की डेफिनेशन हम समझ गए, प्रेशर इज अ थर्स्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, लिक्विड द्वारा एक्सर्ट किया हुआ थर्स्ट पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय एरिया, जिसको हमने ले लिया वैल्यू 1। थर्स्ट क्या होगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट। किसी भी सरफेस पे, किसी भी टाइम पे जो कांटेक्ट में है तो उस पे काम करने वाला टोटल फोर्स। और हमने फोर्स की डेफिनेशन को बताई, हमने प्रेशर की डेफिनेशंस के बाद फॉर्मूला निकाला F/A
F निकल गया है न्यूटन, A निकल गया है मीटर स्क्वायर, जाहिर सी बात है F इक्वल टू न्यूटन ही होता है, सबको पता है बात। अगर हम सीरियस में लिखते हैं तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोल सकते हैं, इसका डायमेंशन नंबर होगा mln-1 t-2, ये निकाल लेना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पिन स्नेल का एग्जांपल लिया क्योंकि उनकी एरिया कम हो जाएगा, तो कम और इफेक्टिव फोर्स लगाने से व्हील कैन इजीली गो इन द वॉल्स। सेकेंडली हमने रेलवे ट्रैक का, क्यों रेलवे ट्रैक्स के नीचे कंक्रीट के या वुडन के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारा रेलवे ट्रैक लॉन्ग लास्टिंग चले। और लास्ट हमने एग्जांपल लिया बैग्स का, अगर बैग्स के स्ट्रैप जो हैं ये शोल्डर पे आने वाले अगर वो चौड़े चौड़े हैं तो विल फील लाइटर। ग्रेट, आगे देखें। चलिए अब हम ये तो समझ गए कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, हम प्रेशर की यूनिट्स भी समझ गए, प्रेशर का हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी सीख लिया कि प्रेशर को क्यों F अपॉन A लिखते हैं और क्या प्रेशर की यूनिट होती है। हमने देख लिया हम प्रेशर को न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि प्रेशर किसी भी फ्लूइड के अंदर किस लॉ के थ्रू ट्रांसमिट होता है। That means we are interested to identify the law through which pressure in fluid is transmitted. तो हमने उस लॉ का नाम दिया पास्कल लॉ, या लिखा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, यानी कि लिक्विड के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर का ट्रांसमिशन का लॉ है पास्कल लॉ। वैसे तो पास्कल लॉ की डेफिनेशन बुक्स में कई सारी दे रखी है, बट मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बहुत ही यूनिक। इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर बिल्कुल बंद कंटेनर है, उसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया और वो लिक्विड स्टेशनरी है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये कंस्ट्रेंट है कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट लिक्विड अगर वो स्टेशनरी है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो आप उसके किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालोगे वो सारी डायरेक्शन में एक दूसरे के बराबर होगा। फिर से बता दूं, एक बीकर के अंदर, एक वेसल के अंदर, एक कैविटी के अंदर जो प्रेशर जो लिक्विड है अगर वो स्टेशनरी है तो उस पे तीनों डायरेक्शन में काम करने वाला है, यानी कि Px will be equal to Py will be equal to Pz। तीनों डायरेक्शन में काम करने वाला प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा। डेफिनेशन देखें, चलिए। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन अ स्टेशनरी लिक्विड, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टेशनरी फ्लूइड विल रिमेन सेम। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आ गया, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at any point in a stationary fluid will remain same in all direction। जो हमने एग्जांपल लिया छोटा सा जिसमें हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है, उसके हिसाब से हमारा Px will be equal to Py will be equal to Pz, क्योंकि हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है। अब हमने इसके लिए एक और भी एग्जांपल लिया है, वो भी देखते हैं। हमने एक वेसल लिया, वेसल के अंदर हमारा लिक्विड है, कंप्लीटली फिल्ड है लिक्विड, और वो लिक्विड स्टेशनरी कंडीशन में है। एक तरफ जहां पर उसका एरिया A है, पॉइंट A पर उसका एरिया A और उस पर काम करने वाला फोर्सेस F एक साइड में, दूसरी साइड पॉइंट नंबर B पर अगर उसका एरिया हो जाए A/2 तो काम करने वाला फोर्स भी हो जाएगा F/2, क्योंकि आधा हो गया ना। तीसरा पॉइंट इसी वेसल के अंदर अगर उसका एरिया हो जाए 2A, दिस एरिया इज 2A, तो काम करने वाला फोर्स भी 2F। फिर से एक बार क्विक रिवीजन ले लें। हमारे एक वेसल के अंदर जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके पॉइंट A पर एरिया A और उसका लगने वाला फोर्स F, पॉइंट B पर अगर एरिया हाफ हो जाए तो उस पर काम करने वाला फोर्स F2, और पॉइंट C पर अगर एरिया डबल हो जाए यानी कि ट्वाइस हो जाए एरिया, तो काम करने वाला फोर्स 2F। तो प्रेशर ऑन अ लिक्विड एक्सर्टेड बाय पिस्टन, पिस्टन द्वारा या किसी भी अंदर एलिमेंट के अंदर उस पर जो प्रेशर लगेगा, पॉइंट A पे कितना हुआ F/A, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। पॉइंट B पे कितना हुआ फोर्स, कितना F/2, यानी कितना A/2। C पे कितना हुआ 2F डिवाइड बाय 2A। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रूल अगर हम तीनों को एक करते हैं, P = PB = PC, तो F/2 से 2 को चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये वाला एग्जांपल भी लेके क्लियर हो गया, ये वाला एग्जांपल भी क्लियर लेके हो गया। लेट्स हैव अ क्विक रिवाइज।
a pressure acting in a stationary fluid will remain same in all directions. यही हमारा प्रिंसिपल है. That principle name is Pascal law, or you can say principle of transmission of fluid pressure. Great. आगे देखते हैं. चलिए एक बार और पास्कल लॉ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. मैंने पास्कल लॉ को यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक से समझाने की कोशिश करी है. वैसे एग्जांपल जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम सब ने अपने डेली लाइफ में महसूस किया है या देखा है. हम सब ने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति 4 व्हीलर गाड़ी यानी कि 4 पहियों वाला वाहन चला रहा होता है तो वो एकदम अपने सामने एक ऑब्स्टेकल देखते समय, जब से सामने से कुछ ऑब्स्टेकल दिखाई देता है तो वो पैर से ब्रेक पेडल दबाता है. यानी कि वो पैर से फोर्स लगाता है और उस पैर से लगाया गया फोर्स कुछ इस फॉर्म में दोनों हमारे टायर्स को रोक लेता है. यानी कि फोर्स एक्सर्टेड इन दैट डायरेक्शन गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ द फ्रंट टायर्स. तो ये कैसे होता है ये देखते हैं पहले, बहुत तेजी से, बहुत क्विकली. मैंने एक डायग्राम को बनाने की कोशिश करी है. वैसे तो बहुत अच्छा नहीं बनाया, बट स्टिल आई ट्राइड टू मेक दिस रॉ डायग्राम. यहाँ पर एक हमारा व्हीकल है एक टायर का, और एक तरफ हमारी जा रही है दूसरे टायर पर. यहाँ पर लगा हुआ है पिस्टन जिसको हम प्रेस करेंगे, यानी कि जिसको हम फुट से प्रेस करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे. हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे. जैसे यहाँ से फोर्स लगेगा तो विद सम वर्किंग मीडियम जो होगा यहाँ पे लिक्विड, क्योंकि हाइड्रोलिक है ना, नाम में हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो एक लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, वो यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में और इस P1 और इस P2 पे काम करेगा. और P1 और P2 एक फोर्स देंगे ब्रेक शूज पर. देखिए इस डायग्राम में जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं हम इंटरनल व्हील. ये तो हमारा व्हील है जो इस पे घूमेगा. एक व्हील, एक सर्कल है जिसके ऊपर टायर घूमेगा और उसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ है इंटरनल व्हील, इनर व्हील, और इस पे लगे हुए हैं 2 ब्रेक शूज. ये लगे हैं ब्रेक शूज, और ये 2 ब्रेक शूज एसोसिएटेड हैं 2 पिस्टन से. पिस्टन P1 इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन का पिस्टन P2. तो क्या होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने सामने कोई ऑब्स्टेकल देखेगा या उसकी अपनी गाड़ी को रोकने की इच्छा करेगी तो वो ब्रेक पेडल को दबाएगा. ब्रेक पेडल के दबाने से, उसको प्रेस करने से वहां पर जो प्रेजेंट लिक्विड होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, कोई फ्लूइड होगा, कोई लिक्विड होगा, वो अपने आप ट्रेवल करेगा. उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी. उसके मूवमेंट से वो यहां से फ्लो करता हुआ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा P1 पर भी और P2 पर भी. जितना तेजी से, जितना जल्दी हम उसे प्रेस करेंगे उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट P1 पे मिलेगा, P2 पे मिलेगा, बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी फ्लूइड. वो रखा हुआ है ना, भाग तो नहीं रहा है. दैट इज अ स्टेशनरी फ्लूइड. एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टेशनरी फ्लूइड विल रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन. अभी बढ़ाया ना हमने. तो यहां पे लगाया हुआ फोर्स, यानी कि कार के अंदर बैठे व्यक्ति द्वारा दबाया गया पेडल से कार के बाहर वाले टायर जो घूम रहे हैं, जो व्हील्स घूम रहे हैं, उस पर प्रेशर रिसीव होगा P1 और P2 पिस्टन पर. और उस प्रेशर को रिसीव करते ही, उस लिक्विड को रिसीव करते ही, उस प्रेशर की काइनेटिक वेलोसिटी को रिसीव करते ही हमारे ब्रेक शू एक्सपेंड करेंगे, और ब्रेक शू एक्सपेंड करते ही हमारे इनर व्हील को रोक लेंगे. वो अपने आप एक घूमते हुए चक्के को पकड़ लेंगे जिससे वो रुक जाएगा. देखें क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरी में लिखा है. When the brake pedal is pressed with the foot, जब पैर द्वारा ब्रेक पेडल दबाया जाएगा, the piston will be pushed with the equal amount of pressure, and that equal amount of pressure will be transmitted. जैसे ही हम पिस्टन पे यहाँ पैर से फोर्स लगाएंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पर डिलीवर होगा, और वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर यानी कि P1 will be equal to P2, और इस प्रेशर के लगने से हमारा ब्रेक शू एक्सपेंड करेगा और हमारी गाड़ी का टायर रुक जाएगा. I hope this example is also helpful in understanding the concept of Pascal law. आज के लेक्चर में हमने प्रेशर भी देखा क्या होता है, प्रेशर को समझा हमने पास्कल लॉ से, और उसके 2 एग्जांपल देखे. Thank you so much for watching. If you still have some question, do write us on our Facebook as well as on Instagram page. Thank you.